आपके इंटेंशन लिटरली है कि मुझे यही करना है और वो जुनून है, तो ये कोई गलत चीज नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो आईआईटी हो और नीट हो, क्योंकि सब में एक पैशन चाहिए होता है और उस जगने में उसको शायद किसी बच्चे में तुरंत जग सकता है, किसी में समय लग सकता है। आईआईटी आईआईटी आईआईटी, मेडिकल मेडिकल मेडिकल, दिस इज द थिंग विच इज गोइंग ऑन। अगर एमएफ हुसैन को भी किसी ने बोल दिया होता भाई तू बीटेक करके नौकरी कर, तो शायद इतना अच्छा पेंटिंग हमारे आज के टाइम पे नहीं होता। तो वो लव तो वो है जिसे आप जिंदगी भर अपने साथ रख सकते हो और उसके साथ खुशी खुशी रह सकते हो। हमें किसी अच्छे इंसान को देख के या अच्छी चीज को देख के मोटिवेशन तो आ जाता है, लेकिन आप घर आओगे उसको थोड़े दिन, जहां 10 दिन बीते किताबें किनारे और आप किनारे, मम्मी पापा को देख के खुश हो जाया करिए, सोचिए कि हमें उनको वो दिखानी है चीजें जो मैं उन्होंने अभी तक नहीं देखी हैं। एक ये पेरेंट्स को ही अगर एक मोटिवेशन मान ले, तो मुझे लगता है कि बच्चों को किसी और चीज की मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। तो आज का वीडियो हमारे चैनल का 1000 वीडियो होने जा रहा है। एंड आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए उनकी जो एनर्जी लेवल है वो नेक्स्ट लेवल की है। एंड बता दूँ 2022 का ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने जा रहा है। आपकी अगर एज 16 से 28 साल के बीच में है देन ये वीडियो आप काफ़ी अच्छे तरह से रिलेट कर पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम थैंक यू सो मच कि आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं। थैंक यू सुमित फॉर वेलकमिंग मी लाइक सो इन अ वेरी नाइस वे, एंड मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट है। इवन बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी को गाइड करती हूँ और बच्चे कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह पे पहुंचते हैं, तो खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि दैट आई एम हियर एट योर प्लेटफॉर्म, एंड मुझे भी मौका मिल रहा है इन बच्चों से बात करने का और उनको एक करियर गाइडेंस या उनको एक अच्छी मोटिवेशनल कह सकते हो, साल खत्म होने वाला है, तो अच्छे से अच्छा 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 हम उनको दे पाए, और देश लाइक दिस वीडियो शुड बी हेल्पफुल फॉर देम, तो अच्छा ही है। बता दो वैसे मैम को इंट्रोडक्शन करने का कोई नीड है नहीं। मैम कई दिनों से वैसे कई सालों से बच्चों को गाइड करते आ रही है, बट फिर भी आप में से कई सारे व्यूअर्स हो जो पहली बार इस चैनल पर आए हो। तो मैम लाइक के जो व्यूअर्स से आप उनको जरा आप इंट्रोड्यूस कर सके अपने बारे में। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम खुशी श्रीवास्तव है। मैं यहाँ पे कानपुर में एक ह्यूमन न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, बट साथ में मुझे टीचिंग का और एक्चुअली पढ़ने का भी बहुत शौक है। तो मैं काफी सालों से बच्चों को पढ़ा रही हूँ। आई एम एजुकेटर हियर इन कानपुर, और आप कह सकते हो लास्ट 7 years to 8 years प्रोफेशन में हूँ, और साथ में करियर काउंसलर भी हूँ बच्चों के लिए। सो द स्टूडेंट्स दोज हु आर फेसिंग प्रॉब्लम इन देयर करियर एंड दे आर नॉट एबल टू चूज दैट कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि एक स्टेट आती है हर इंसान के एज में कि जब वो एक डायलेमा की सिचुएशन में होता है, खासकर जो 11th 12th का जो हम आप बात कर रहे हैं 16 to 17 years की, यहाँ पे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि वो 12th में क्या करने वाले हैं या 12th के बाद उनका क्या लाइफ होने वाला है। तो वो एक बहुत कह सकते हो कि सिचुएशन एक माइंड पजलिंग सिचुएशन होती है। तो कैसे आप उससे बच सकते हो, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हो, तो आई विल से कि आई एम गुड एट इट एंड आई विल बी हेल्पिंग यू आउट हियर इन दिस। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, एंड दैट्स ऑल। तो मैम जैसे आप काफ़ी यूपीएससी बच्चों को लाइक गाइड करते आ रही है एंड आपने लाइक कई सारे सेमिनार भी ले रखा है, तो लाइक अक्सर ये देखने को मिलता है कि लाइक हम लोग कई बार डीमोटिवेट हो जाते हैं एंड उस जगह पर हम लोग लाइक स्टक सा हो जाते हैं। लाइक हमें समझ में नहीं आता लाइक हम आगे कैसे बढ़े। एंड मतलब एक होता है ना लाइक हम लोग को कुछ पाथ ही नहीं है, मतलब ऐसा लगता है कि लाइक जो पाथ है वो ब्लॉक हो चुका है। पहली चीज तो मैं यहाँ पे एक माइंडसेट बोलना चाहूंगी कि जो एक पर्सन का होता है, जो कि उसे क्लियर रखना चाहिए कि उसे करना क्या है लाइफ में। कि आप जब 11th 12th की पोजीशन पे होते हो ना स्टेट में, तो आपके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं। यू कैन गो फॉर ग्रेजुएशन इन बीटेक, नॉर्मल ग्रेजुएशन और समथिंग लाइक दैट। तो आपने आज भी देखा होगा कि लोग बीटेक के बाद भी स्विच कर रहे हैं यूपीएससी, बीटेक भी कर लिया, एमबीए भी कर लिया, नाउ दे आर गोइंग फॉर यूपीएससी। या आप कह दो कि ग्रेजुएशन कर रहे थे, जब आपको यूपीएससी करना था, तो वाई टू गो फॉर बीटेक और वाई टू गो फॉर एमबीए एंड एक्सपेंसिंग सो मच ऑफ मनी। तो आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड थे उस मोमेंट पे, फिर आपको एक लगा ये ट्रैक, क्योंकि आपने क्या किया ना, क्योंकि आप भीड़ के साथ भाग गए। 12th में क्या होता है कि हमारा मैक्सिमम जो क्राउड होता है, आईआईटी आईआईटी आईआईटी, मेडिकल मेडिकल मेडिकल, दिस इज द थिंग विच इज गोइंग ऑन। आप उन चीज को फॉलो ही नहीं कर रहे हो जो आपकी एक्चुअली हॉबी और आपको जो खुश कर सके। कहते ना कि हमें वो करना चाहिए जो हमें खुश करे। अगर आप उसमें खुशी नहीं हो, आपने बीटेक कर लिया, आप जॉब करने बैठ गए किसी के अंडर, और आप सोच रहे हो कि आप यू आर हैप्पी बीइंग कह सकते हो एक कंपनी में, एमएनसी में, जहां पे आप कुछ एक फिक्स टाइम से जाना है, फिक्स टाइम से आना है, एंड यू आर नॉट एक्चुअली मेंट फॉर दैट। आप किसी के अंडर वर्क कर रहे हो, जो कि आप शायद उतना प्रेशर झेलने की स्थिति में नहीं, एंड यू आर अ पर्सन विच हैज अ बॉर्न लीडरशिप क्वालिटीज, और आप उससे भी अच्छा कर सकते हो, बट आप क्या किए हो, भीड़ में जाके फंस गए हो।
देन यू हम्म। केम अप विद दिस, यार यार मैं इससे भी अच्छा करने की कैपेबिलिटी रखता हूँ और अब मैं निकल रहा हूँ। तो यही चीज आपका जो माइंडसेट है कि आपके अंदर क्वालिटीज क्या है, इननेट क्वालिटीज क्या है, और ये चीज गाइडेंस होना आपको, इन चीजों का एक सही समय पे आपको पता लगना और उस चीज को स्विच करना। कि जब हमें पता है कि लाइक हमारा वो इंटरेस्ट ही नहीं है, तो व्हाई टू गो फॉर इट व्हेन समबडी एल्स इज गोइंग, एक्चुअली यू आर फॉलोइंग समबडी एल्स। तो चूज व्हाट यू वांट। अगर आप ये चीज पहले एंड पे ये चूज करते हो ना कि मुझे करना क्या है, मेरी इच्छा क्या है, ना कि ये चूज करना कि पैसा इसमें है या लोग इससे पैसा कमा रहे हैं, इंसान कुछ भी नहीं कर रहा। एक्चुअली द क्या आता है ना यहाँ पे मैटर, मनी फैक्टर आता है। लोगों को लगता है कुछ नहीं किया, बीटेक तो कर लिया तो 15-20 हजार की नौकरी ऐसे ही लग जानी है, इनिशियली जो इंसान सोचता है। बट ये नहीं सोचता है कि आप उसे उस वक्त तो कर लोगे, बट शायद लास्ट टाइम तक जब आप उसे करते रहोगे ना, तो आप एक टाइम पे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बिकॉज यू आर नॉट मेंट फॉर दैट। तो हम्म। आपको करना क्या है, आपको फॉलो अपने इननेट क्वालिटीज को करना है, आपकी अपनी हॉबी को करना है। एक्चुअली हॉबी अगर आपकी अच्छी है तो उसको प्रोफेशन बनाना है कि आप उसमें से अच्छा कर पाओ। अगर एम एफ हुसैन को भी किसी ने बोल दिया होता भाई तू बीटेक करके नौकरी कर, तो शायद इतना अच्छा पेंटिंग हमारे आज के टाइम पे नहीं होता। और कोई भी जो अपनी अपनी फील्ड्स में सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, दे आर ऑल्सो अर्निंग वेल बिकॉज दे फॉलोड देयर हॉबी। सो ऐसा नहीं है कि कोई भी हॉबी खराब है, या आपकी कोई भी कह सकते हो करियर खराब है, बट द थिंग इज यू शुड बी गुड एट इट। तो ऐसे ही मैं यूपीएससी के बच्चों को भी बोलती हूँ कि पहले यार पहले तुम सोच लो कि तुम्हें यूपीएससी करनी है कि नहीं करनी है, कि बस तुमने ये सोच लिया है कि यार दुनिया कर रही है, हर कोई कर रहा है, तो मुझे भी करना है। हम लोग को हमेशा इंटरेस्ट फॉलो करना चाहिए, जिस चीज में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट। ना कि क्राउड को फॉलो करना चाहिए। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है आपसे, लाइक कई सारे स्टूडेंट हैं जो कि अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है उनके जो पेरेंट्स है, उनके जो रिलेटिव्स है, या उनके जो फ्रेंड है, उनको कुछ और बोले करने के लिए, तो लाइक आपका उनका क्या सेशन रहेगा? मैं उनको यही बोलूंगी कि दे शुड फॉलो देयर, लाइक चिल्ड्रंस, उनको गाइड करने का उनको हक है, क्योंकि हर पेरेंट्स ये जानता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बच्चों को सही नॉलेज नहीं होती एंड दे आर स्टिल देमसेल्फ कंफ्यूज। आप जब देखोगे बच्चों से बात करोगे, व्हेन आई काउंसल द स्टूडेंट्स, मैं कभी कभी देखती हूँ कि उनको पता ही नहीं है चीजों के हम्म। बारे में, दे आर नॉट हैविंग एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ इट, क्योंकि उनकी सराउंडिंग या उनकी जो फैमिली है उससे कभी इतना गाइडेंस या उनको इतना एक्सपोजर चीजों का मिला ही नहीं है। तो क्या होता है ना, बच्चे इस चक्कर में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। तो पहली चीज तो पेरेंट्स को गाइड करना चाहिए, अगर उनके बच्चे का मन है करने का, लाइक इट शुड बी द चाइल्ड्स थॉट कि उसको समझाने के बाद उसका क्या इच्छा है, स्टिल द बॉय और द गर्ल थिंक कि भैया मेरे को यही चीज है, आई नो कि मैं इसमें फ्यूचर, द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द चाइल्ड शुड बी, लाइक कह सकते हो कि पेरेंट्स को थोड़ा सा अच्छे से उनको प्रमोट करना चाहिए कि अगर बच्चा कॉन्फिडेंट है अपने करियर को लेके या सोच के, तो बच्चा अच्छा कर लेगा। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चा ही कॉन्फिडेंट नहीं होता है क्योंकि वो हाँ। डरा होता है, उसे इतना एक्सपोजर हम्म। मिला ही नहीं, उसे पता ही नहीं है। तो आपका क्या बीइंग अ पेरेंट एक रोल होना चाहिए कि आप बच्चे को करियर की गाइडेंस अच्छे से, आप उसको अपने लेवल पे बैठाओ और समझाओ कि बेटा ये अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे पास है, तुम इसमें जाते हो तो ये चीजें हैं, अगर ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें बाद में यूपीएससी करना है तो तुम फालतू में बीटेक भी कर लो, एमबीए भी कर लो, एमटेक भी कर लो, और तो आप उसके ऊपर प्रेशर मत करो कि तुम्हें बीटेक ही करना है, तुम्हें मेडिकल ही करना है। वो उस वक्त तो वो स्विच कर लेगा, बट बाद में he'll definitely when he gets frustrated with that lifestyle, because वो उसके लिए बनी ही नहीं है, वो आपको ही बोलेगा। आपको थोड़ा बच्चों को समझना चाहिए और बच्चों को भी आपको समझना चाहिए, पेरेंट्स को। और एक सही गाइडेंस और सही एक्सपोजर ऑफ थिंग्स जो लाइफ में है, चीजें हैं, गोल्स हैं, उनको उनका आप नॉलेज दो अपने लेवल पे, और फिर बच्चे की चॉइस है कि बच्चा करना चाहता है या नहीं करना जैसे चाहता। मैम ने एक काफी अच्छा बात कहा कि जो स्टूडेंट है, लाइक जो पेरेंट्स को समझा नहीं पा रहे, तो बेसिकली जो स्टूडेंट और पेरेंट्स को लिए समझा नहीं पा रहे क्योंकि वो खुद ही समझ में नहीं पाते हैं। उनका बस ये होता है कि हाँ मैं ये करूंगा, तो पहले आप स्टूडेंट जो पहले आप अपने आप को खुद समझाओ कि मैं जो चीज करने चाहता हूँ उसमें सच में मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है। अब मैम यहाँ पर हम्म। एक और लाइक क्वेश्चन आ जाता है बच्चों के माइंड में कि सपोज मुझे इस पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट है, मैं ये करना हम्म। चाहता हूँ। अब वो जो इंटरेस्ट है वो लव है या अट्रैक्शन है, वो समझ में नहीं आता है। क्योंकि अगर लव है तो काफी बढ़िया है, क्योंकि अगर लव है तो कभी हम लोग छोड़ नहीं पाएंगे उसको। एंड अगर वो हम्म। अट्रैक्शन है तो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है। ये एक टीनेज आप कह सकते हो सिचुएशन से कोरिलेट किया जा सकता है कि जब हम लोग छोटे होते हैं और बच्चे जब छोटे होते हैं, तो उनको कभी सलमान खान अच्छा लगता है, तो कभी शाहरुख खान अच्छा लगता है, कभी कुछ लगता है, क्योंकि दे लाइक इट। उनको लग रहा है यार ये बंदा इज डूइंग गुड इन दैट फील्ड, वो अच्छा लग रहा है देखने में, या ऐसा आप कह सकते हो फील्ड से अगर कोरिलेट करो। बट आप ये कहो कि उसको आप अपनी लाइफ का फ्यूचर बना लो, तो वो एक लॉन्ग टाइम पे ड्यूरेबल ही नहीं है।
एक पसंद होना और एक आप कह सकते हो बिल्कुल उसे प्यार, जिसे आप प्यार बोल रहे हो, लव बोल रहे हो, तो वो लव तो वो है जिसे आप जिंदगी भर अपने साथ रख सकते हो और उसके साथ खुशी खुशी रह सकते हो। तो इसी तरह वो प्रोफेशन जैसे कि मेरा है, मैं अपनी अगर इस पे बात करूं तो मेरा क्या है, आई लव टू टीच। आई वॉज हैविंग बायोलॉजी इन माई 12th। तो इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे बायोलॉजी पसंद है। आई यूज टू लाइक इट, बट आई डोंट वांट टू मेक अ बायोलॉजी एज माय प्रोफेशन, कि मैं मेडिकल में चली जाऊं और मैं प्रोफेशनली उसको ही अपने ऊपर एक्सेप्ट कर लूं, क्योंकि पता है कि मैं पूरे दिन उसको अगर इम्प्लीमेंट भी करूंगी यार, आई कैन नॉट डिवोट सो मच आज अपनी फैमिली, बिकॉज आई एम अ पर्सन जिसको फैमिली के साथ भी रहना है, अपने पेरेंट्स के साथ भी टाइम देना है, आई हैव टू बी इक्वली इन्वॉल्व इन एवरी प्लेस। और अगर मैं प्रोफेशन में इतना इन्वॉल्व हो जाऊंगी, फैमिली को समय नहीं दूंगी, तो मैं कहीं ना कहीं दुखी होंगी। तो व्हाट दिस इज कॉल्ड अट्रैक्शन। आई लाइक बायोलॉजी बट आई डोंट लव बायोलॉजी। आई लव टीचिंग एंड आई लव टू टीच। क्या होना चाहिए जो आपको जिंदगी भर खुश करे, जो कि आपका प्यार बने, ना कि सिर्फ थोड़े टाइम की अट्रैक्शन वाली गर्लफ्रेंड, जो थोड़े दिन में मूड चेंज हो गया और आप फुर वो भी फुर। ये सोच के चलो कि मुझे इसके साथ अगर बाद में रहना पड़ा तो क्या क्या मैं ये चीजें कर पाऊंगा, जो मेरा टाइम डिवोटेड है इन सब चीजों के लिए, और मैं इन सब में रह पाऊंगा। तो ये चीजें आप फ्यूचर सोच के चलोगे तो कभी भी आप ये लव जो है ना इस पे रहोगे, अट्रैक्शन में नहीं आओगे। मैम आपसे मैं एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा लाइक कई बार क्या होता है कोई बच्चा किसी एग्ज़ाम के लिए कुछ ज़्यादा ही समय इन्वेस्ट कर देता है। लाइक कई सारे बच्चे देखने को मिलते हैं लाइक यूपीएससी के एग्ज़ाम लाइक किए ही जा रहे हैं एंड उनको लाइक खुद का पोटेंशियल समझ में आता है नहीं कि लाइक मेरे में उतना क्षमता है नहीं कि लाइक मैं एग्ज़ाम क्रैक कर सकूँ। एंड जब वो समझ में आता है लाइक काफ़ी वक्त निकल जाता है एंड कई सारे स्टूडेंट लाइक आईटी जेई नीट के लिए काफ़ी समय इन्वेस्ट कर देते हैं। तो लाइक ये जो बच्चे हैं जो किसी एक चीज़ के लिए मतलब कई टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं, तो लाइक उनका आपका क्या सजेशन रहेगा? पहली चीज तो मैं यहाँ पे एक अपना कोट देना चाहूंगी कि यू शुड बी नेवर गिविंग अप। अगर आपका इंटेंशन अच्छा है एंड यू नो कि आपके अंदर कैलिबर है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो यू शुड नेवर गिव अप, बिकॉज समटाइम्स ग्रेट थिंग्स इन योर लाइफ टेक टाइम and you should be never tired of waiting. So you should follow this thing। अगर आपकी इंटेंशन लिटरली है कि मुझे यही करना है और वो जुनून है, तो ये कोई गलत चीज नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो आईआईटी हो और नीट हो, क्योंकि सब में एक पैशन चाहिए होता है और उस जगने में उसको शायद किसी बच्चे में तुरंत जग सकता है, किसी में समय लग सकता है। तो अगर आपका पैशन है तो आपको फॉलो करना चाहिए एंड नेवर गिव अप, बिकॉज एज आई सेड कि ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। और दूसरी चीज कि अगर आपके साथ कभी कभी ये भी होता है कि आप हो सकता है गलत पाथ को फॉलो कर रहे हो, तो हम्म। हम कहेंगे कि पाथ बदलिए, चेंज द वे बट नॉट द इंटेंशन। अगर आपका इंटेंशन जॉब का ही है या एक इंटेंशन आप लेके चल रहे हो कि हाँ कुछ अच्छा करना है, कभी कभी आपका माइंडसेट नहीं होता है, तो हो सकता है वो रास्ता आपके लिए बना ही नहीं है। तो चेंज द वे बट नॉट द इंटेंशन, गो फॉर समथिंग एल्स, सेम कैलिबर और सेम पैशन के साथ आप उसको फॉलो करो, आप डेफिनेटली सक्सीड होगे। तो आई डेफिनेटली से दिस थिंग, दैट्स इट। तो लाइक कभी कभी ऐसा होता है लाइक अपने आप को एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप अपने आप से एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तब तक आपको लाइक चीजें सही तरह से दिखेंगी नहीं। वही चीज है कि कभी कभी हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है चीजों के साथ। तो आप और कभी कभी दूसरों के एक्सपेरिमेंट से भी सीखना चाहिए। अगर आप पूरी जिंदगी खुद ही एक्सपेरिमेंट करते रह जाओगे तो लाइफ बहुत इतनी बड़ी भी नहीं है कि पूरी जिंदगी गलतियों से सीखो, कभी कभी इसलिए दूसरों से सबसे भी सीखो। बेस्ट तो मतलब बुक्स लाइक पढ़ना पड़ेगा आप लोग को। लाइक जो व्यक्ति गलती कर दिए तो आपको उनके गलती से सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग हर एक गलती से सीखेंगे तो लाइक तो कभी कवर हो ही नहीं पाएगा। कभी ही नहीं हो पाएगा, लाइफ छोटी पड़ जाएगी फिर गलतियां सीखते सीखते। ऐसा कई बार होता है लाइक हम लोग को एक नेगेटिव कमेंट सुनते हैं या एक नेगेटिव ओपिनियन किसी सुनते हैं तो लाइक हम लोग काफ़ी डीमोटिवेट हो जाते हैं। उतना डीमोटिवेट होते हैं जितना उतना मोटिवेट नहीं हो पाते हैं अगर 10 पॉजिटिव कमेंट सुनते हैं। क्या होता है कि ये ह्यूमन नेचर है, इसे आप चेंज ही नहीं कर सकते। चाहे वो कोई भी पर्सन हो, चाहे हम हो, हम सबको अपने बारे में अच्छा अच्छा सुनने का अच्छा लगता है। बट कोई भी ना एक नेगेटिव कमेंट भी दे देता है तो बुरा लगता है, क्यों भाई बोला, मैं तो इसके साथ इतना अच्छा था, सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ। बट कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ दोस्त, मैं ये कहूंगी कि एक पुरानी कहावत भी है कि दो दुश्मनों से ज्यादा बुरी चीजों मतलब बुरे लोगों के साथ, एनिमीज के साथ समय बिताना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो आपके अंदर की वो कमियां भी बता देते हैं जो आप नहीं देख पाते हो। तो ये एक, अगर कोई नेगेटिव कमेंट आपके बारे में देख रहा है तो उसको बहुत नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, यू शुड वर्क ऑन इट।
कि शायद हो सकता है कि एक चीज जो ऐसी है जो किसी और को नहीं दिख रही, हमें दिख रही है, तो उस पे सोचना नहीं चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि हाँ, मैं इसको, अगर मेरे अंदर कैलिबर है तो मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट, तो कोई भी उसके आगे फिर कुछ बोल ही नहीं, लाइक कोई बोलना फर्क ही नहीं पड़ता है। आप कॉन्फिडेंट हो कि आई एम राइट एट माई प्लेस, तो किसी का भी बोलना इज लाइक नो वर्थ। तो आई सिंपली से कि आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए अपनी प्लेस पे। दूसरी चीज कि आप, कभी कभी क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हमें कोई कमी नहीं है, आई एम डूइंग बेस्ट, बट समटाइम्स कोई नेगेटिव कमेंट आता है तो उसे नेगेटिव में मत लीजिए, उसे पॉजिटिव बनाने की कोशिश करिए। हो सकता है वो लूप होल या प्रॉब्लम आपके अंदर लिटरली हो और आप नहीं देख पा रहे हो, तो उस पर वर्क करिए, उसे और सुधारिए और अपने आप को और उस पर वर्क करके अच्छा कर सकते हो आप। आप में से जो मैक्सिमम व्यूअर्स है उनका एज 18 प्लस है। एंड एक लास्ट क्वेश्चन है मैम से। एंड आप सभी बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ इसको जरा ध्यान से सुनेगा। कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि ये जो 18 प्लस वाले बच्चे हैं उनमें मतलब काफ़ी एक जोश रहता है, लेकिन मैं सब कुछ कर लूँगा लाइफ में। लेकिन कई बार क्या होता है, इतना एनर्जी होने के चलते कई बार हम लोग चीज़ें को सही से समझ नहीं पाते, मतलब वहाँ पर माइंड यूज़ नहीं करते बल्कि वहाँ पर हम लोग का जो फीलिंग है वो यूज़ करते हैं। एंड कई तरह से मतलब बच्चे होते हैं जिनका लाइफ में काफ़ी बड़ा बड़ा टारगेट होता है कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है, बहुत कुछ करना है। एंड मतलब पाथ से डाइवर्ट हो जाते हैं एंड गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। मोटिवेशन लाना आसान है, बट मोटिवेशन को बनाए रखना बड़ा मुश्किल है। आप कह सकते हो कि हमें किसी अच्छे इंसान को देख के या अच्छी चीज को देख के मोटिवेशन तो आ जाता है, लेकिन आप घर आओगे, उसको थोड़े दिन, जहां 10 दिन बीते, किताबें किनारे और आप किनारे तो ये मोटिवेशन आपका प्रोलॉन्ग पीरियड तक बना रहे, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या होता है ना कि आप क्या कर सकते हो, यू कैन मेक द बैनर्स, यू कैन मेक द स्टिकर्स। जैसे मेरे साथ था कि ये जो नेवर गिव अप, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती थी एंड आई यूज्ड टू गेट डीमोटिवेटेड। तो मैंने अपनी स्टडी टेबल जो थी उसके सामने ये रख दिया था कि दिस इज द कोड विच आई हैव टू सी अगेन एंड अगेन। आप क्योंकि जब अच्छे मूड में होते हो ना, तो आप ये सब चीजें इतनी फॉलो नहीं करते हो ना, आपको फर्क पड़ता है कुछ भी लगा है। हमारे साथ होने वाली सिचुएशंस भी हमें कभी कभी बहुत मोटिवेट कर देती हैं, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो कुछ भी चीज हो। तो कहीं ना कहीं अगर आप उनसे भी अगर मोटिवेट होने की कोशिश करोगे इंसिडेंट से, कि इन्होंने मेरे से ऐसे कैसे बोला, वन डे आई विल prove them, one day I'm going to prove them and I'll show them that what I am। तो ये छोटी छोटी चीजें भी आपको बहुत मोटिवेशन दे सकती हैं। बस आपको ढूंढना है छोटी छोटी चीजों में, किताबों में, लोगों में। मम्मी पापा को देख के खुश हो जाया करिए, सोचिए कि हमें उनको वो दिखानी है चीजें जो मैं उन्होंने अभी तक नहीं देखी हैं। एक ये पेरेंट्स को ही अगर एक मोटिवेशन मान ले, तो मुझे लगता है कि बच्चों को किसी और चीज की मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि इस जीवन में हमारे किसी के पास हमारा रिमोट कंट्रोल नहीं है। आप खुद अपने लिए एक रिमोट कंट्रोल हो, तो आपको ही उठना पड़ेगा और आपको ही काम करना पड़ेगा। सो यू हैव टू गेट अप एंड चेंज योर लाइफ। अभी तक नहीं किया, कोई बात नहीं, नया साल आने वाला है, इसमें अपने लिए सोचिए, डिजायर करिए, चीजें सोचिए कि हम कैसे अपनी वर्क लाइफ, फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, करियर लाइफ बैलेंस कर सकते हैं और साथ में उनको भी खुश रख के और खुद भी खुश रह के आगे बढ़ सकते हैं। तो इट्स अ थिंग लाइक यू हैव टू ओनली गो फॉर इट एंड यू विल बी चेंजिंग इट योरसेल्फ। सो डोंट वेट फॉर एनीवन कि कोई आएगा और करके चला जाएगा। भगवान पे भी इतना ज्यादा आशावादी नहीं होना चाहिए कि भगवान ही सब कर देंगे। वैसे मैम के स्माइल देखकर हम लोग कई सारे लोग मोटिवेट हो चुके हैं। एंड आई होप आपको ये सेशन काफी बढ़िया लगा है। मुझे तो काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। बाकी आपके जो भी फ्रेंड है, आपके जो भी कलीग्स हो गए, आपका जो भी सर्किल हो गया, प्लीज यू कैन शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड कुछ भी अगर डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, या आप मैम से अगर चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है ऊपर जाइए, एक लिंक मौजूद है, यू कैन कनेक्ट टू मैम। मुझे बहुत अच्छा लगा सुमित तुम्हारे साथ यहाँ पे बच्चों को मोटिवेट करते हुए। आई डेफिनेटली फील कि आगे भी हम कभी ऐसा कोई सेशन रख पाए और बच्चों के अगर कोई डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्हें हम सॉल्व कर पाए इसी प्लेटफॉर्म पे। सो आई रियली एंजॉयड इट अ लॉट एंड थैंक यू अ लॉट फॉर एवरीवन। एंड हमारे व्यूअर्स को भी ढेर सारा थैंक यू एंड प्यार। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज सुमित का चैनल लाइक और सब्सक्राइब करिएगा एंड थैंक यू। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। हैप्पी न्यू ईयर, बहुत सारी बधाइयां, हैप्पी 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 न्यू ईयर टू एवरीवन।